Hello and welcome to The Print, a laboratory report which is pointed out to the apparent use of fish oil and animal fat in the prasad which is offered at Tirupati Balaji temple has led to a huge controversy, led to outrage across India. We have with us Surinder Jain ji, who is the Joint General Secretary of Vishwa Hindu Parishad. Welcome to The Print, sir. Thanks. सर कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर आपने बात की कि हम एक फ्री टेम्पल फ्री मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। वो क्या है टेम्पल फ्री मूवमेंट और वो क्या इस इंसिडेंट के बाद आप लोगों को लगा ऐसा कुछ करना चाहिए या ये आप लोगों का पहले से एक एजेंडा में था? लगभग 20 साल पहले हमने यह संकल्प लिया था कि हम मंदिरों का समाजीकरण करना चाहते हैं, सरकारीकरण नहीं। सरकारों के चंगुल से मंदिरों को मुक्त होना चाहिए। और ये बात केवल हम नहीं कह रहे, ये बात डिफरेंट कोर्ट्स ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में, अपने जजमेंट्स में कही है। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स, दे शुड कीप अवे देयर हैंड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ फेथ। और ये बड़े स्पष्ट शब्दों में हमारा संविधान भी कहता है। आर्टिकल 12 कहता है स्टेट हैज नो रिलीजन। जब अपना रिलीजन नहीं है तो आप रिलीजियस अफेयर्स में कैसे इंटरफियर कर सकते हैं? आर्टिकल 25 और 26 हमको अधिकार देता है हम अपने मत पंथ की पालन करें स्वतंत्रता के अनुसार और अपने रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज करने का अधिकार संविधान ने हमको दिया। इसलिए सरकारों का कोई दखल नहीं रहना चाहिए, एक हमारा सैद्धांतिक आधार हमेशा से रहा है। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी या जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे, प्रसाद का आपने शुरुआत ही नीलम प्रसाद से की है, जो जिस तरह का मिलावट की गई है तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद के अंदर, ध्यान रखना पूरी दुनिया श्रद्धा रखती है इनके प्रति। शायद यही एक ऐसा तीर्थ है जो 12 महीने 365 दिन जिसकी लाइन कभी टूटती नहीं है, लगातार कंटिन्यूअस लाइन चलती रहती है। और जितनी बड़ी श्रद्धा में लोग वहां चंदा देते हैं, उन सब की आस्थाओं को चोट पहुंची है। स्वाभाविक है, गुस्से में है वो लोग। और जब ये तिरुपति का समाचार आया तो वहीं साथ साथ समाचार हमारे पास शबरीमला का भी आया। शबरीमला के प्रसाद के अंदर भी मिलावट की गई और आज जानकारी मिली है कुछ इस तरह के प्रसाद को नष्ट करने का उन लोगों ने सोचा है। ऐसे और भी समाचार आए तो ध्यान में आया कि ये सरकारें हमारी आस्था की सुरक्षा नहीं कर सकती। आस्था की सुरक्षा करने के लिए इन्होंने मंदिरों पर कब्जा किया भी नहीं, इन्होंने मंदिरों पर कब्जा किया है उसकी संपत्ति के कारण से, वहां पर होने वाली आय के कारण से। और इसलिए हम देखते हैं बहुत बड़ी मात्रा में इन सब मंदिरों की आय का, मंदिरों के चंदे का, हिंदुओं के चढ़ावे का ये दुरुपयोग करते हैं। अपने आप तो खाते ही हैं, जो राजनेता इनके ऊपर प्रश्रय देते हैं उनको भी खिलाते हैं और एंटी हिंदू एक्टिविटीज को फंडिंग करते हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा। आप तिरुपति से ही इस प्रकार के समाचार। हाँ बोले। नहीं, मैं जानना चाह रही थी, आपने कहा जो एंटी हिंदू जो आपने कहा एक तरह से चार्ज लगाया, तो आप ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगा रहे हैं जो पहले थे? जी 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 जी, और पूरे फैक्ट्स के साथ लगा रहा हूं। और यही फैक्ट्स में ओपनली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे, क्योंकि इसमें कुछ भी छिपा नहीं है, आप ही लोग लेकर आए हैं इन तथ्यों को सामने। तिरुपति बालाजी ऐसे एनजीओ को वहां का बोर्ड पैसा देता था जो एनजीओ क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते थे, कन्वर्जन एक्टिविटी करते। केरल के अंदर, विशेष तौर पर उत्तर केरल में जितने भी मंदिर हैं उन सब के अंदर रोजा इफ्तार पार्टी को करने की अनुमति दी गई। लेकिन यदि मैं गीता का पाठ वहां करना चाहता हूं तो मुझे फीस देनी पड़ेगी। अभी पिछले दिनों अशोक गहलोत की सरकार में राजस्थान के अंदर गोविंद देव मंदिर से 9.87 करोड़ 9,87,00,000 रुपया ईदगाह के लिए दिए। कर्नाटक के अंदर
सिद्धारमैया की जब पिछला टर्म था तब कितना ही पैसा इन्होंने हज यात्रा की सब्सिडी के लिए दिया, वक्फ बोर्ड को दिया। क्या हिंदुओं का पैसा इस काम के लिए है? क्या मंदिरों का विकास नहीं होना चाहिए? क्या मंदिरों में चलने वाली और गतिविधियां जो पहले चला करती थी, वहां भोजनशाला चलती थी 24 घंटे, वहां पर औषधालय चलते थे, वहां पर पाठशालाएं चलती थी, वेदशालाएं चलती थी, गरीब बच्चियों के लिए सिलाई सेंटर चला करते थे, ये सब मंदिरों की गतिविधि का हिस्सा थे। आज इन बड़े मंदिरों में जिन पर सरकारें कब्जा करके बैठी हैं, आज ये सब गतिविधियां कहां गई? इसके विपरीत एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। तमिलनाडु, जिसको मंदिरों का राज्य कहते हैं, अगर संपूर्ण विश्व में कहीं भी एक जगह विशाल मंदिरों के दर्शन करने हैं तो वो जगह कोई और नहीं है, तमिलनाडु। जहां मीनाक्षीपुरम का मंदिर है, जहां पर रामेश्वरम का इतना विशाल मंदिर है, ये सब मंदिर है वहां पर। वहां पर एक एनजीओ ने स्टडी की और उसने पाया इन मंदिरों से जो आय होनी चाहिए वो 6,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की होनी चाहिए, जबकि दिखाया कितना जाता है? 200 करोड़। ध्यान करना, 400 मंदिरों का अधिग्रहण सरकार कर चुकी है, 270 करोड़ का खर्चा दिखाते हैं। ऑडिट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी मंदिर घाटे में है, पुजारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा, पूजा के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही, ये सब पैसा कहां जा रहा है? तो ये सब पैसा इन ब्यूरोक्रेट्स के पास जो उन मंदिरों का संचालन करते हैं, उन राजनेताओं के पास जो इनके प्रश्रय करते हैं। और मेरा एक बड़ा आरोप और है, जो लोग सनातन हिंदू को नष्ट करने की बात करते हैं, डेंगू कहते हैं, वो हिंदुओं के पैसे पर ही अपना पेट और अपना घर दोनों भर रहे हैं। सर, कई लोगों का, पार्टीज का भी आरोप है कि आप लोग स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं सदर्न स्टेट्स को, स्पेशली तमिलनाडु को, जहां पर ऑपोजिशन की मतलब गवर्नमेंट है। मैंने आपको एक उदाहरण राजस्थान का दिया, आप कहें तो मैं ऐसे और 50 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का, सदर्न स्टेट्स को इसलिए हम टारगेट नहीं कर रहे। ये सब आंकड़े अखबारों में और मीडिया में आए हुए हैं, मेरी तरफ से कोई आंकड़ा नहीं है। अब मीडिया इस विषय को क्या इस दृष्टिकोण से देख रहा है, मेरा इसमें विश्वास नहीं। उनको मेरी कोई गलत चीज दिखाई देगी तो नीलम आप दिखाने में संकोच नहीं करोगे, लेकिन जब राहुल की दिखेगी तो क्यों नहीं दिखाएंगे? जब स्टालिन की गलत बात दिखेगी तो क्यों नहीं दिखाएंगे? अगर महाप्रसाद के अंदर घोटाला किया है, मिलावट की है, जगन रेड्डी की सरकार में हुआ है, तो मैं कैसे बीजेपी के लोगों को कोसना शुरू कर दूं? अगर केरल के शबरीमला में गड़बड़ हुई है तो ये गड़बड़ या तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में हुई है या कांग्रेस की सरकार में हुई है। ये सब सो कॉल्ड सेकुलर जमात है जो सनातन को खत्म करने का संकल्प लेती है और सनातन के दम पर ही पलती और पलती है। लेकिन जो वाईएसआरसीपी है, उन्होंने कहा, पीएम को भी पत्र लिखने की बात कही थी, उन्होंने कहा था ये सब बिल्कुल पॉलिटिक्स हो रहा है, इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो प्रसाद है उसकी शुद्धता बरकरार है। वो कहते हैं कि अगर इसका टेस्टिंग भी कराया जाएगा तो मतलब क्लैरिटी सामने होगी। मुझे लगता है टेस्टिंग हो चुका है, और इस तरह की बात कहकर राजनीति की अपनी खाल बचाना चाहते हैं, तो इसीलिए हमारी डिमांड है, खाली एसआईटी से काम नहीं चलेगा। एसआईटी से वाईएसआर, जगन रेड्डी जैसे लोग बचने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। कितना भी बड़ा हो, वो बचकर ना जा पाए इस महापाप से, उसको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। और हमने ये भी कहा है कि इसके लिए एक अल्टरनेटिव व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें भक्त भी शामिल जी। किसी और तरह की गड़बड़ की संभावना भविष्य में ना हो सके, ये व्यवस्था करने में क्या दिक्कत है? और अगर कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होती है तो चाहे जगन रेड्डी हो, चाहे चंद्रबाबू हो, इनको क्या आपत्ति हो सकती है? इसलिए मुझे लगता है इस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए और जगन रेड्डी जैसों को एक कुतर्क का सहारा लेकर बचने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए।
थोड़ा सा अगर आप ये टेम्पल फ्री मूवमेंट के बारे में बताएंगे, कैसे आप लोग जागरूक करेंगे, जन जागरण करेंगे, क्या कुछ करेंगे इसके अंदर? थोड़ा सा नीलम इसकी बैकग्राउंड समझनी चाहिए जी। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को अपमानित किया और संपत्ति जो भी थी उसको लूटा। अंग्रेज चालाक थे, समझदार थे, उन्होंने तोड़ा नहीं, उन्होंने अधिग्रहण किया, कब्जा किया और मंदिरों की आय पर स्थायी रूप से अपना कब्जा जमा लिया। हमने सोचा था कि जब 47 में हम आजाद हो गए, अब हिंदुओं को अपने मंदिर चलाने की आजादी मिलेगी। आखिर अल्पसंख्यक नहीं चला रहे क्या? क्या उनको अधिकार नहीं है? हिंदू को क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हिंदू सामर्थ्यवान नहीं है? इतने सुंदर और इतने बढ़िया मंदिर जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। स्वामी नारायण 1000 से अधिक मंदिर चलाते हैं, कितने पवित्रता के साथ, कितनी व्यवस्था है। आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में जाइए ना, कितनी सेवा वहां पर होती है भक्तों की भी। और चाहे कोरोना हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे कोई विपत्ति का काल हो, चाहे कोई सामान्य शांति का काल हो, झंडे वाला मंदिर सबसे आगे बढ़ चढ़ कर रहता है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। लाखों मंदिर हैं जिनको समाज चलाता है, हम क्यों ना चलाएं? और इसलिए दुर्भाग्य इस बात का हुआ कि वो जो कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक दासता, उस कॉलोनियल स्लेवरी दिमाग में बैठे होने के कारण इन लोगों ने भी मंदिरों पर कब्जा जारी रखा और नए नए मंदिरों को कब्जे में लिया। कौन से मंदिरों को? मैंने एक मुख्यमंत्री से चर्चा की। मैंने कहा, भाई आपको क्या दिक्कत है, क्यों मंदिरों को आप कब्जा करना चाहते हो? उस मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पर व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 1000 मंदिर आपके ही राज्य के बताता हूं जहां पुजारी नहीं है, जहां चौकीदार नहीं है, वहां व्यवस्था नहीं हो पाती है। आप उनको संभालिए ना। उनको नहीं संभालेंगे, संभालेंगे कौन सा? तिरुपति का, जहां करोड़ों रुपए की आय है। संभालेंगे कौन सा? रामनाथपुरम का। संभालेंगे मीनाक्षी मंदिर, संभालेंगे गुरुवायूर का मंदिर, पद्मनाभ का मंदिर। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़ी इनकम होती है और उनका इरादा उस संपत्ति और उनकी आय को हड़पने का है। और साथ साथ ये चाहते हैं ऐसे राजनेता जिनको कहीं अकोमोडेट नहीं कर सके, उनको अकोमोडेट कर सके। तो ये औपनिवेशिक मानसिकता, लुटेरापन और अकोमोडेशन अपने लोगों की, इन 3 कारणों से इन लोगों ने आज भी जारी रखा हुआ है। और इसलिए हमने अब तय किया है कि जैसे ये प्रसाद का मामला है, इंक्वायरी होगी, दोषी आएंगे, उनको सजा मिलेगी, ये तो होगा ही, लेकिन ये हमेशा के लिए सही व्यवस्था नहीं हो सकती। हर बार इंक्वायरी होगी क्या? व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कोई गड़बड़ हो ही ना सके। और वो व्यवस्था तभी होगी जब सरकार इन मंदिरों को अपने चंगुल से मुक्त कर देगी। हमने संकल्प लिया मंदिरों का समाजीकरण होना चाहिए, सरकारीकरण नहीं। और इसके अंतर्गत तिरुपति से संतों ने शंखनाद कर दिया है। देश भर में मार्गदर्शक मंडल की बैठकें होंगी। इस बार हम रीजन वाइज कर रहे हैं और सभी जगह संत इसका आह्वान करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सभी राज्यों के अंदर ज्ञापन दिए जाएंगे, धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री को, लेकिन राज्यपाल के नाम होगा। उस ज्ञापन में तुरंत मंदिर मुक्त किए जाएं, ये उनसे आह्वान किया जाएगा। हम उनको समझाएंगे, हम उनको ध्यान दिलाएंगे। और जब समाज दबाव बनाता है, हम 2 बार मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त करा चुके। एक तो नीलम, आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है, जब 4 धाम के मंदिर उत्तराखंड में सरकार ने अधिग्रहित किए थे, संतों का दबाव पड़ा, समाज का दबाव पड़ा और मीडिया ने भी बड़ी प्रमुखता से वो विषय लिया। सरकार ने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है और वो मंदिर दोबारा समाज के हवाले हुए। हरियाणा में भी यह दुस्साहस किया था। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। कुरुक्षेत्र और पेहवा के लगभग 250 मंदिर, ध्यान करना कितनी बड़ी संख्या, लगभग 250 मंदिर उन्होंने अधिग्रहित करने का नोटिफिकेशन जारी किया। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पास हो गया था। समाज ने आंदोलन किया, संत सड़कों पर उतरे, आंदोलन लंबा चला,
सरकार बदल गई, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई और उनको भी मजबूर होकर समाज के सामने झुकना पड़ा और वो अधिग्रहण का फैसला वापस हुआ। तो इसलिए पहले दौर में हम जानकारी में लेकर आएंगे, समाज का क्या स्वर है ये उन राजनेताओं के कानों तक पहुंचाएंगे जो समझेगा आवश्यक और उचित। हम उनसे बातचीत भी करेंगे, मान गए तो ठीक, नहीं तो आगे लीगल रिकोर्स हमारे पास है। और उसके बाद तीसरा रास्ता है जनता की अदालत में जाएं, आंदोलन करें। मुझे लगता है आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद एक आध राज्य में पड़े भी जहां बड़ी लूट चलती है, बाकी राज्य मान जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। कोर्ट का, जैसे आपने लीगल रिकोर्स बोला, तो क्या कोर्ट में भी कोई केस इस पे लेकर जाएंगे आप? निश्चित रूप से लेकर जाएंगे यदि जरूरत होगी, क्योंकि अभी कोर्ट पहले ही जजमेंट भी दे चुका है और कई केसेस में ऑब्जर्वेशन भी दे चुका है कि सरकारों को मंदिरों के संचालन से कुछ लेना देना नहीं। एक जो और मुद्दा वीएचपी काफी टाइम से उठाते आई है वो ये है कि जो ये पैसा टेम्पल से एक तरह से जो आता है, वो जो यहाँ की सरकार है वो उसको गैर हिंदू चीजों के लिए यूज करती है। क्या ये भी एक मुद्दा है आप लोगों के लिए? हमने एक वाक्य प्रयोग किया है, हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज। हिंदू चढ़ावा चढ़ा रहा है, लोग बात कितनी श्रद्धा के साथ वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, और जब उस पैसे का दुरुपयोग होगा नेताओं के घर भरने में, उस पैसे का दुरुपयोग होगा हिंदू विरोधी गतिविधि में, या जिसको ये सेकुलर एक्टिविटी कहते हैं। अरे सड़क बनाना तो सरकार का काम है ना, किस लिए टैक्स लेते हो? उसके लिए मंदिर से क्यों पैसा लेना? मंदिर में क्या चलना चाहिए? मंदिर में चलने चाहिए अन्न क्षेत्र, भंडारे 24 घंटे चलते हैं। मंदिर में चलने चाहिए औषधालय, हॉस्पिटल चले, गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो। वहां मंदिर में चलनी चाहिए नाट्यशाला। नाट्यशाला ध्यान कर लेना कि मनोरंजन का साधन नहीं है। जब भारतनाट्यम या उडुपी या इस प्रकार के नृत्य करते हैं तो ईश्वर की आराधना के लिए होते हैं, तो वहां पर नाट्यशाला चलती है। वहां पर वेदशाला, संस्कृत पाठशाला, ये सब चीजें, गरीब बच्चों के लिए छात्रावास, ये सब मंदिरों के अंदर चला करते थे। फैमिली कोर्ट चलते थे वहां नीलम, कि अगर कहीं डिस्प्यूट आया है किसी परिवार में, वहीं बैठकर सेटल कर लें। कोर्ट में जाकर मामले बिगड़ते हैं, पहले से सेटल हो जाए तो अच्छा है। तो ये प्रयास हमारे बुरे नहीं थे, होता था ये सब होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो होता है, जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे। इसलिए मैं समझता हूं इन्होंने विनाश किया है। आपको कोरोना पीरियड याद होगा, सभी मंदिर बंद थे, लॉकडाउन था, और उस लॉकडाउन में केवल एक चीज खुली थी और वो थे मंदिरों के भंडारे, भोजनालय। जहां 1000 के लिए भोजन बनता था वहां 10,000 के लिए बनने लगा। और कई ऐसे मंदिर थे जिन्होंने अपने मंदिर को कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। कौन से मंदिर थे? ये सब मंदिर वो थे जिन पर सरकारों का कब्जा नहीं है। ये झंडेवालान के मंदिर थे, ये स्वामी नारायण के मंदिर थे, ये हरिद्वार के, वृंदावन के, ऋषिकेश के, गुजरात में अन्य स्थानों के, दिल्ली के भी ऐसे कई मंदिर थे। सरकारी मंदिरों तो बंद हो गए, वो ढूंढे भी नहीं मिलते थे वो लोग, लेकिन जो हिंदुओं के हाथ में थे, समाज के हाथ में थे, वो अपनी जान हथेली पर भी लेकर समाज की सेवा कर, ये है मंदिर हमारे। सर, आपने देखा होगा ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, जो इसका एक तरह से जिस पर वो काफी आउटरीच हो रहा है, हरिद्वार में जो एक तरह से जो संत कम्युनिटी है, उन्होंने काफी कहा स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए। जो इसके पीछे जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आचार्य नरेंद्र गिरी जी जो एक काफी बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि कल्प्रिट्स को मतलब हैंग कर देना चाहिए। आप लोगों का इस पे क्या कहना है? किस तरह की आप चाहते हैं इन पे एक तरह से सजा क्या होनी चाहिए? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगाने से 1857 की क्रांति हो गई। ये हिंदू समाज है जो आस्था के दम पर जीता है और अपनी आस्थाओं के साथ होने वाले खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करता। और इसलिए पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आज हिंदू गुस्से में है।
और इसलिए यह गुस्सा अलग अलग रूप में सामने आ रहा है और भड़के। इससे पहले ही जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक के द्वारा उसका जल्दी समाधान होना चाहिए और जो भी कठोरतम सजा है कानून के अंदर वो सजा इनको मिलनी चाहिए और ऐसी मिलनी चाहिए कोई और ये सोचने की भी हिम्मत ना करे। एक और जो ये पूरी कंट्रोवर्सी के बाद एक शुद्धिकरण भी काफी लोगों ने, जिन्होंने प्रसाद ग्रहण किया था, वो प्रक्रिया शुरू की गई। तिरुपति में भी अब कहा जा रहा है, काशी में भी ये हो रहा है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। कुछ चंद भ्रष्ट लोगों के कारण से आज व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में भी एक बाढ़ आ गई है, प्रसाद घर से लेकर जाएं, मंदिर के प्रसाद पर विश्वास ना करें। मेरा आपके माध्यम से पूरे हिंदू समाज से अपील है, तिरुपति में भी बार बार नहीं हुआ, कब कब हुआ उसकी छानबीन हो रही है। अब जितनी चिंता कर चुके हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी वहां गड़बड़ करने की। इसलिए हिंदू समाज मंदिरों में जाना कम ना करे, मंदिरों से प्रसाद लेना कम ना करे। हां, ये स्वयं ध्यान दे कि जहां से वो प्रसाद लेते हैं, क्योंकि 95% मंदिरों में तो भक्त अपने यहां से ही तो प्रसाद लेकर जाता है। केवल 5% भी नहीं होंगे जहां प्रसाद वहीं बनता है, लेकिन जहां से वो लेकर जाते हैं वो शुद्धता के साथ बना हो और विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में जहां अपवित्रता ज्यादा जानबूझकर की जाती है वहां विशेष ध्यान रखें और अपना प्रसाद लेकर जाएं। मंदिर जो प्रसाद मिलता है उसको उसी पवित्र भाव से ग्रहण करें जैसा पहले होता था। अब सब मंदिरों के प्रबंधक और चौकन्ने हो जाएंगे, पहले सावधान थे ही। मैं तो देखता हूं ना जी, इन मंदिरों में जहां प्रसाद बनता है कितनी पवित्रता के साथ बनाते हैं। वहां चप्पल जूते की भी अनुमति अंदर नहीं होती, क्योंकि भगवान को प्रसाद चढ़ रहा है, उसके बाद भक्तों को मिलता है। तो इसलिए मैं समझता हूं चिंता का विषय नहीं है, ये सब विषय ठीक होंगे। कुछ मंदिरों से गड़बड़ों के समाचार मिले हैं, हम भी सतर्क हैं और वहां का प्रशासन भी सतर्क होगा। अब वो रिस्क नहीं ले सकते गड़बड़ करने का। एक आखिरी प्रश्न, आप लोग ये पहले भी ये मुद्दा उठा चुके हैं, खासकर हम जब मंदिरों की बात कर रहे हैं, तो जो मंदिर के परिसर में जो दुकानें होती हैं उस पर आप लोगों ने कहा था कि गैर हिंदू लोगों को क्यों अलाउ किया जाता है, जबकि ये प्रसाद से पूरा जुड़ा एक विषय है। तो गैर हिंदू लोगों को वहां पर एक तरह से अलाउ नहीं करना चाहिए प्रसाद बेचना या फूल बेचना या उससे जुड़े जो भी चीजें बेची जाती हैं परिसर में। मंदिर परिसर में या उसके आसपास जो भी सामान बेचा जाता है वो पूजा के लिए होता है और पूजा का सामान उन्हीं लोगों को बेचना चाहिए जो आस्थावान है, जिनकी मंदिर में श्रद्धा है। क्या मुझे मक्का मदीना के अंदर दुकान खोलने की अनुमति मिलेगी? क्या मुझे जामा मस्जिद दिल्ली की उसके परिसर में जितनी भी दुकानें हैं उसमें जाजम या जो उनकी पूजा की चीज है वो बेचने की अनुमति मिलेगी? क्या मुझे वेटिकन सिटी के अंदर अनुमति मिलेगी? यदि मुझे किसी ईसाई या मुस्लिम स्थान पर नहीं मिल सकती क्योंकि मैं ईसाई या मुस्लिम नहीं हूं, तो हिंदुओं के स्थान पर क्यों किसी और को? वही बेच सकता है पूजा की सामग्री जिसकी देवता में श्रद्धा हो। और अभी जैसे दृश्य दिखाई दे रहे, थूक लगी रोटियां, पेशाब मिला हुआ जूस और भी इस प्रकार की बेहूदगियां, तो इसके बाद तो मैं समझता हूं सभी मंदिर प्रशासन के लोग सतर्क हो जाएंगे और सावधान हो जाएंगे। अब भक्त भी अलर्ट हो गए हैं और वो लेने से पहले पूछेंगे तुम कौन से धर्म के हो भाई, तुम्हारी आस्था किसमें है, मुझे जानने का अधिकार है। कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत मेरे को यह अधिकार है कि जिससे मैं ले रहा हूं सामान उसकी आइडेंटिटी क्या है, कैसा सामान दे रहा है। तो इसलिए ये सब इंक्वायरी शुरू हो, उससे अच्छा यही है उसमें संघर्ष निर्माण कि सभी मंदिरों के प्रबंधकों को ये नियम बना देना चाहिए कि वहां पर दुकानें हिंदू के परिसर में हिंदू की ही होनी चाहिए और केवल दुकानें नहीं, वहां के एम्प्लॉइज, उस ट्रस्ट के ऑफिस बेयरर्स, वे नॉन हिंदू नहीं होने चाहिए। दृश्य हम देख चुके हैं परिणाम उसका।
जिस कंपनी ने घी सप्लाई किया है उस कंपनी को आखिर नंदिनी को छोड़कर वहां क्यों गए? और एकदम उसी कंपनी से तमिलनाडु ने भी घी लेना शुरू कर दिया। यह आश्चर्य का विषय। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मैं आज टिप्पणी नहीं करूंगा, आप लोग स्वयं सर्च करें तो ध्यान में आएगा। किसी अच्छे कारणों से तो ये नहीं बदला गया। इसलिए हमारा ये कहना है कि पूजा की सामग्री आस्थावान से ही आनी चाहिए। पर कई लोगों का ये कहना है कि जो ये दुकानों में सामान मिलता है, मान लीजिए अगरबत्ती है, फ्रूट्स हैं या फल है, जो भी चीजें वो लोग तो बना नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ बेच रहे हैं। तो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगा अगर हम कहेंगे सिर्फ हिंदू को अलाउ करो? तो वो लोग क्या करेंगे? एक तरह से उनकी लाइवलीहुड। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यदि इस आधार पर वो कहेंगे तो कहेंगे इस मंदिर में इसकी भी मूर्ति रखो, यहाँ बाइबल भी रखो, यहाँ कुरान भी रखो। फिर हम कहेंगे मस्जिद के अंदर हनुमान की मूर्ति भी होनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं भाई डिस्क्रिमिनेशन? मुझे दुकान को क्यों नहीं खोलने दी जा रही? ये आस्थाओं के प्रश्न है, डिस्क्रिमिनेशन का विषय नहीं है। ये मेरे घर के अंदर मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरे पड़ोसी आकर कहने लगे मैं भी रहना चाहता हूं, मैं कहूंगा भाई ये मेरे घर के लिए है। क्या वो भी यही तर्क देगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? इसलिए ये हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन का विषय नहीं होता। जहां आस्था की चीजें हैं वहां आस्थावान व्यक्ति ही प्रवेश करता है। और एक आखिरी प्रश्न, ये पूरे मुद्दे को लेकर क्या आप सेंटर से, पीएम मोदी से या सीनियर जो मतलब लीडर्स हैं उनसे भी क्या मिलेंगे, इस पर बातचीत करेंगे, इस पूरे मुद्दे पर, टेम्पल फ्री मूवमेंट पर? राज्य सरकारों ने मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है, इसलिए हम सभी राज्यों में उनके केंद्रों में धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्य सरकारों पर विषय लेंगे। हाँ, केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इस विषय का गहराई से अध्ययन करें और यदि कानून संभव है तो पूरे देश के लिए एक कानून बनाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने उस एंगल से इसको देखा नहीं है, क्योंकि अधिग्रहण कब्जा केवल राज्य सरकारों का है, केंद्र का नहीं। इसलिए हमने अभी राज्य सरकारों पर केंद्रित किया है। लेकिन अगर किसी भी सरकार ने, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी है, अगर मंदिर पर कब्जा किया है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये मैं उन्हें ध्यान दिलाना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।